नरसिंहपुर जिले के श्रीनगर गोटे गांव में आज आषाढ़ मास के द्वितीय दिवस भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र बहन देवी सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान स्वयं भक्तों के द्वार पर दर्शन देने के लिए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ एकमात्र देवता है जो अपने श्री मंदिर से भक्तों के द्वार दर्शन देने के लिए जाते हैं। श्रीनगर के प्राचीन जगदीश मंदिर से भगवान जगन्नाथ जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। जी आज जगन्नाथ जी की शोभा यात्रा है। यह परंपरा कब से है और यह जीव उद्धार शंकराचार्य जी ने कब कराया था? हमारे भगवान के चरणों में नमन। ये परंपरा हमारे गुरु भगवान गुरु शंकराचार्य जी के स्वयंद्वार का शंकराचार्य महाराज जी ने 40 वर्ष पूर्व जगन्नाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। कलकत्ता से हमारे गुरु भाई हैं अनिल पटोदिया जी, उनके पिताजी पूजन भगवान के जगन्नाथ जी का मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। तब से लेकर प्रत्येक वर्ष को आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया, जिसको गुप्त नवरात्र बताया जाता है, इसमें भगवान जगन्नाथ जी के पाटोत्सव की प्रारंभ होता है। इसमें भगवान का मूर्ति का पूजन होता है, उनकी यात्रा निकलती है जो अपने बुआ के घर जाते हैं, कोसी के घर, जहाँ वो 7 दिन तक रहते हैं और एकादशी को पुनः अपने घर वापस आ जाते हैं। ये परंपरा 40 वर्ष से निरंतर चल रही है। हम भी देख रहे हैं, समस्त ग्रामवासी भी देख रहे हैं। और आज से एक नई परंपरा शुरू हुई है। यहाँ पर वीर चक्र का लोकार्पण किया गया है। जिस व्यक्ति की जो भी मनोकामना होती है वो भगवान जगदीश से बोलता है, उसकी मनोकामना जरूर अवश्य होती है। जिस प्रकार द्वारकाधीश में ध्वजा चढ़ाई जाती है और पूरी जगन्नाथ जी में चढ़ाई जाती है, उसी प्रकार यहाँ ध्वजा का निर्माण किया गया है। ध्वजा चढ़ा सकता है व्यक्ति अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। और सभी से हमारा निवेदन है, प्रत्येक वर्ष यहाँ पर आए, जाति संख्या में दर्शन करें। भगवान जगन्नाथ सबके स्वामी जगन्नाथ, कलयुग में जगन्नाथ स्वामी सबके स्वामी हैं, और उनका प्रसाद ग्रहण करें। उनको आज प्रकार का भोग लगा था पिछले वर्ष, इस वर्ष भी भोग लगा गया है। सब लोग प्रसाद ग्रहण करें, सबको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो गई। हमारा अनुभव सब बता दिया। सैकड़ों वर्षों की परंपरा है। पूज्य ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के द्वारा चलाई गई है। सैकड़ों वर्ष हो गए। हमारे निकटवर्ती 50 जो ग्राम हैं सब यहाँ सम्मिलित होते हैं और ध्वज के दिन यहाँ से भगवान राम मंदिर प्रस्थान करते हैं। वो 11 में जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के सानिध्य में रथ यात्रा राम मंदिर से जगन्नाथ मंदिर, विशाल मेला, वो गुरु जी के आशीर्वचन होते हैं। इस प्रकार प्राचीन परंपराएं जिनका निर्वहन किया जाए। आज हमारे ग्राम श्रीनगर में बहुत ही प्राचीन जगदीश मंदिर है। हो सकता है कि हजारों वर्ष पुराना हो, और इसमें अभी तक नील चक्र नहीं था और ध्वज भी नहीं था। परंपरा है कि मंदिरों में ध्वज होना चाहिए और जगदीश मंदिर में नील चक्र, जिसमें नारायण स्वयं विराजते हैं। शंकराचार्य जी ने ये हम लोगों को बताया। द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य जी की कृपा हुई, आज ध्वज की स्थापना हुई, नील चक्र की स्थापना हुई। हम लोगों को दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि हम लोग जगन्नाथपुरी नहीं जा सकते, लेकिन हमारे लिए यही जगन्नाथपुरी, यही सब कुछ है। और जगन्नाथपुरी में भी भंडारे होते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य जी कृपया से भंडारा प्रारंभ हो गया, तो हम लोग सौभाग्यशाली, और भी भंडारा हम लोगों को प्राप्त होंगे और लोगों की सेवा करने का हम लोगों को अवसर प्राप्त होगा। और जगत गुरु शंकराचार्य भगवान हमारे ग्राम और क्षेत्र पर इसी प्रकार की कृपा बनाए रखें। और कई वर्षों पुराना हमारे श्रीनगर का इतिहास है कि दोज में जगन्नाथ जी की शोभा यात्रा निकलती है और 11 में बहुत बड़ा मेला भरता है। सैकड़ों गांव के लोग यहाँ आते हैं और उसमें जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज सबको आशीष वचन प्रदान करते हैं। और इस बार सौभाग्य की बात यह है कि हमारे द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य जगत गुरु सदानंद जी महाराज जी का चतुर्मास परमहंसी गंगा आश्रम में हो रहा है। तो हम लोगों को बहुत ही सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और इसी प्रकार शंकराचार्य जी हमारे क्षेत्र के ऊपर कृपा बनाए रहें। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय।